नमस्कार, जय जोहार दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है झारखंड समाचार के इस यूट्यूब चैनल में। आइए चलते हैं झारखंड सुबह की 25 ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सुबह की 25 ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, झारखंड में टाटा कंपनी के खिलाफ आंदोलन और भी तेज होगा। झारखंड की सत्तासीन पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सीएम के साथ बैठक के बाद मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि टाटा बताए कि यहां से मुख्यालय शिफ्ट करने का इनका मकसद क्या है। झारखंड में टाटा कंपनी की नीतियों के खिलाफ सत्ताधारी झारखंड मुक्ति मोर्चा अपना आंदोलन तेज करेगी। इसकी सारी रणनीति तैयार कर ली गई है। मंगलवार को भी सीएम के साथ मुलाकात के बाद मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने बताया कि ये टाटा के खिलाफ आंदोलन नहीं है, राज्य की जनता और कोल्हान की जनता के हक में आंदोलन है। और पूछा कि वो बताएं कि यहाँ से मुख्यालय शिफ्ट करने का इनका मकसद क्या है। टाटा हर समय रांची की रहेगी और झारखंड में ही उनका निवास स्थान रखना होगा। अगली बड़ी खबर, झारखंड के सरकारी स्कूलों में कार्य अवधि बढ़ाने पर विवाद शुरू हो गया। झारखंड सरकार के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की ओर से स्कूलों में कक्षा संचालन का समय 1 घंटे बढ़ाने के फैसले के विरोध में शिक्षक संगठनों ने राज्य स्तरीय धरना प्रदर्शन व हड़ताल पर जाने की घोषणा की है। इस बीच पूरे मसले पर विभागीय सचिव राजेश कुमार शर्मा ने बड़ा बयान दिया। कहा कि स्कूल अवधि में बढ़ोतरी का निर्णय शिक्षक संगठनों की सहमति मिलने के बाद दिया गया। इस मुद्दे पर अगर किसी को कोई आपत्ति है तो उसे वार्ता करनी चाहिए। उन्हें अब तक किसी संगठन की ओर से कोई आपत्ति पत्र प्राप्त नहीं हुआ। अगली खबर, 7वीं 10वीं झारखंड लोक सेवा आयोग की पीटी परीक्षा गड़बड़ी का आंदोलन में अब बीजेपी भी शामिल है। बीजेपी के 2 विधायक नवीन जायसवाल और भानु प्रताप शाही की अगुवाई में नाराज अभ्यर्थियों का एक प्रतिनिधिमंडल जेपीएससी के चेयरमैन अमिताभ चौधरी से मिला। बाहर आकर बीजेपी विधायकों और नाराज अभ्यर्थियों ने बताया कि जेपीएससी चेयरमैन ने पीटी परीक्षा में अपनी गलती स्वीकार की है और उन्होंने नाराज अभ्यर्थियों से 4 दिन का वक्त मांगा है ताकि वो उनकी शिकायतों का लिखित जवाब दे पाएं। अगली खबर, झारखंड में अगले 3 दिनों तक झारखंड के सभी जिलों में बढ़ेगी ठंड। न्यूनतम तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस तक आएगी गिरावट। झारखंड में अगले 3 दिनों में ठंड में बढ़ोतरी की जाएगी। मौसम विभाग की ओर से इसका कारण आसमान का साफ होना बताया गया। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के सेंटर हेड अभिषेक आनंद ने बताया कि राज्य में आसमान पूरी तरह से साफ है। इसके कारण आने वाले 3 दिनों में राज्य के लगभग सभी जिलों के न्यूनतम तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट देखने को मिल सकती है। इससे ठंड के साथ साथ कनकनी में बढ़ोतरी होगी। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों तक रांची में मौसम सामान्य रूप से और भी ठंडा बना रहेगा। बड़ी खबर, संतोष ट्रॉफी व विमेंस चैंपियनशिप में खेलेगी झारखंड फुटबॉल टीम। अध्यक्ष सचिव विवाद सुलझ गया है। झारखंड फुटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष नजम अंसारी ने राज्य सरकार से मांग की है कि झारखंड की टीम में स्थानीय खिलाड़ी ही हों, इसके साथ ही कोच और स्टाफ भी स्थानीय हो। बता दें कि झारखंड फुटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष नजम अंसारी और सचिव गुलाम रब्बानी के बीच विवाद से बात बिगड़ गई थी और खेल जगत से बड़ी खबर आ गई है। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल टूर्नामेंट में झारखंड की टीम भी खेलेगी। झारखंड फुटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष व मंत्री मिथिलेश ठाकुर के हस्तक्षेप से विवाद सुलझ गया है। अगली खबर, झारखंड में अब कोरोना का टीका लेने के बाद ही मिलेगा डीजल पेट्रोल। टीकाकरण बढ़ाने के लिए अनूठा आदेश दिया गया है। पेट्रोल पंप संचालकों से स्पष्ट तौर पर कहा गया कि वो किसी भी व्यक्ति को पेट्रोल या डीजल देने से पहले उससे टीकाकरण प्रमाण पत्र की मांग करें। आपको बता दें कि झारखंड के धनबाद में कोविड-19 टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय प्रशासन ने अनूठा आदेश पारित किया। इस आदेश के तहत पेट्रोल पंप संचालकों से स्पष्ट तौर पर कहा गया कि वो किसी भी व्यक्ति को बिना टीकाकरण के पेट्रोल या डीजल नहीं दें और इससे क्या होगा कि जिले में टीकाकरण में गति आएगी। अगली बड़ी खबर, गोल्ड की कीमत में बड़ी गिरावट आई है। फिर से 48,000 के नीचे आया। रिकॉर्ड हाई से 8,000 रुपये कम हुए रेट। आज यानी 24 नवंबर को सोना चांदी के दाम में बड़ी गिरावट आई है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के मुताबिक सर्राफा बाजार में सोना 1,008 रुपये सस्ता होकर 47,826 रुपये पर आ गया। वायदा बाजार की बात करें तो एमसीएक्स पर शाम सुबह 6 बजे तक सोना 230 रुपये की गिरावट के साथ 47,693 रुपये पर ट्रेड कर रहा था। झारखंड के अलग अलग जिलों में सक्रिय नक्सली व उग्रवादी संगठनों पर सुरक्षा बलों की नकेल कसी जा रही। गढ़वा जिले बरकट्टा प्रखंड के टेरी पंचायत की मुखिया के पति से प्रतिबंधित संगठन टीएसपीसी के नाम पर लेवी की मांग की गई थी। एसपी अंजनी कुमार झा को मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने इस मामले में टीएसपीसी के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों में जितेंद्र यादव, पिता मोहन यादव, परसवार यादव,
माधवगढ़, रामगढ़, पलामू तथा माधव पनिका पिता प्रभु पनिका भी शामिल है। अगली खबर, झारखंड के भूमिगत खदानों को कोल्ड टूरिज्म के लिए विकसित करने को लेकर बीसीसीएल ने डीजीएसएम से अनुमति मांगी है। बीसीसीएल के जीएम बीआर नंदा ने डीजीएसएम के डीजीजी को लिखे पत्र में कहा कि खदानों में इको टूरिज्म से जोड़ने के लिए झारखंड पर्यटन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ मिलकर बीसीसीएल काम कर रही है। इको टूरिज्म के शुरू होने से देश के अलावा विदेशी के पर्यटक भी आकर्षित होंगे और झारखंड का रेवेन्यू बढ़ेगा। कोयला मंत्रालय के समग्र विकास प्रकोष्ठ के मार्गदर्शन में इको पार्क विकसित किए जा रहे। अगली खबर, झारखंड बोर्ड परीक्षा का शेड्यूल जारी कर चुका है। 10वीं और 12वीं एग्जाम का पैटर्न। झारखंड बोर्ड टर्म 1 एग्जाम शुरू होने वाले हैं। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने परीक्षा की तैयारियां लगभग पूरी कर ली है। जैक बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं की टर्म 1 परीक्षा दिसंबर 2021 में लेगा। दोनों कक्षाओं के लिए टर्म 1 बोर्ड परीक्षा दिसंबर 2021 के पहले दूसरे सप्ताह में लेने की तैयारी है। झारखंड मैट्रिक टर्म 1 परीक्षा 7 दिसंबर 2021 और इंटरमीडिएट की परीक्षा 9 दिसंबर 2021 से शुरू हो सकती है। हालांकि जैक ने आधिकारिक डेटशीट अभी जारी नहीं की है। अगली खबर, झारखंड की प्रगति से केंद्रीय जल शक्ति मंत्री निराश हो गए। पाकुड़ देश में सबसे पीछे हो गया है। जल जीवन मिशन में झारखंड बहुत पीछे है। 2024 तक देश भर में घर घर नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य है। कई राज्यों के कई जिलों में अब तक 44% काम पूरा हो गया। झारखंड में अब तक मात्र 15% काम पूरा हुआ है। आपको बता दें कि केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग एवं जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि जल जीवन मिशन में राष्ट्रीय औसत से तुलनात्मक तौर पर झारखंड बहुत पीछे है। 2024 तक देश भर में घर घर तक नल पहुंच जाना चाहिए, लेकिन झारखंड में अभी ऐसा कुछ होता दिख नहीं रहा। झारखंड में अब तक मात्र 15% ही काम पूरा हुआ है। देश भर की बात करें तो जल जीवन मिशन में 10 जिले सबसे नीचे हैं। इसमें संताल परगना के 7 जिले शामिल हैं, जिसमें सबसे नीचे पाकुड़ जिला है। अगली खबर, झारखंड में सरकारी शिक्षक बनने के लिए राज्य से मैट्रिक व इंटर पास होना जरूरी। भाजपा ने आपत्ति दर्ज की। शिक्षकों की नियुक्ति के लिए तैयार नियमावली को विभागीय स्तर पर मंजूरी मिलने के बाद विरोध और आलोचना तेज है। झारखंड के मुख्य विपक्षी दल भाजपा के प्रवक्ता कुणाल सारंगी ने शिक्षक नियुक्ति नियमावली के उक्त प्रावधान को जोड़ने पर कड़ा ऐतराज जताया और झारखंड राज्य के हाई स्कूल और +2 विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए तैयार नियमावली को विभागीय स्तर पर मंजूरी मिलनी शुरू हो चुकी है, उस प्रावधान को जोड़ने पर कड़ा ऐतराज जताया गया है, जिसमें राज्य सरकार ने झारखंड से मैट्रिक इंटर पास होने को अनिवार्य किया है। भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अगुवाई वाली यूपीए गठबंधन सरकार को घेरने की तैयारी में है। अगली बड़ी खबर, झारखंड बोर्ड द्वारा आयोजित इंटरमीडिएट परीक्षा 2022 के लिए परीक्षा प्रपत्र भरने से वंचित छात्र एवं छात्राओं ने प्रदर्शन कर जैक से परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि बढ़ाने की मांग की। झारखंड छात्र कल्याण परिषद के बैनर तले सैकड़ों छात्रों ने प्रदर्शन कर छात्रहित में निर्णय लेते हुए तिथि बढ़ाने की मांग की है। छात्र कल्याण परिषद के अध्यक्ष मोहम्मद इकबाल ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र के सैकड़ों छात्र पैसों और जानकारी के अभाव में इंटरमीडिएट का फॉर्म भरने से वंचित हो गए। लॉकडाउन के कारण बहुत से ऐसे परिजन हैं जिनके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। ऐसे में परीक्षा फॉर्म भरने के लिए पैसों के जुगाड़ में समय लग गया है और इससे जैक बोर्ड को और भी तिथि घोषित आगे करना चाहिए। अगली खबर, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव कराएंगे किडनी ट्रांसप्लांट। कई बीमारियों से जूझ रहे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव अपनी किडनी ट्रांसप्लांट करा सकते हैं। इसको लेकर उनके स्वजन विचार कर रहे। उनके करीबी सूत्रों के अनुसार इसके लिए लालू प्रसाद जल्द ही कोर्ट जा सकते हैं और जारा घोटाले के आरोपित बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव कई बीमारियों से जूझ रहे और फिलहाल उनका शुगर, बीपी और क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ। ऐसे में लालू अपनी किडनी ट्रांसप्लांट करा सकते हैं। इसको लेकर उनके स्वजन ने घोषणा कर दी है। किडनी ट्रांसप्लांट देश में कराया जाए या फिर विदेश के किसी बड़े अस्पताल में, इसको लेकर निर्णय किया जा रहा। अगली बड़ी खबर, असदुद्दीन ओवैसी को योगी की बार ने कहा कि अगर सीएए के नाम पर भड़काई भावनाएं तो सख्ती के साथ निपटेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कानपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि असदुद्दीन ओवैसी को चेतावनी दे दी है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगर सीएए के नाम पर यूपी में भावनाओं को भड़काया गया तो बहुत ही ज़्यादा सख्ती करेंगे। योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में 2017 के पहले हर तीसरे चौथे दिन दंगे होते थे और मैं आज उस व्यक्ति को चेतावनी दूंगा जो यहाँ पर सीएए के नाम पर फिर से भावनाओं को भड़काने का काम कर रहा। मैं चचा जान और अब्बा जान की अनुयायियों से कहूँगा कि अगर प्रदेश की भावनाओं को भड़काकर माहौल खराब करोगे तो सरकार सख्ती के साथ निपटना भी जानती है।
अगली खबर, गलवान घाटी में शहीद कर्नल संतोष बाबू समेत 5 सैनिकों को वीरता पुरस्कार। लद्दाख के गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ झड़प में शहीद कर्नल संतोष बाबू को आज महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सैनिकों को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया। कर्नल संतोष बाबू के अलावा नायब सूबेदार नीदूराम सोरेन, हवलदार के पालाकी नायक दीपक सिंह और झारखंड के भी एक आर्मी सैनिक हैं। कर्नल संतोष बाबू के साथ ये सैनिक भी ऑपरेशन स्नो लेपर्ड के दौरान गलवान में शहीद हुए थे। 20 भारतीय सैनिक इसमें शहीद हुए थे, जबकि भारतीय सैनिकों ने अदम्य साहस दिखाते हुए चीनी सैनिकों को भी काफी नुकसान पहुंचाया था। अगली खबर, देश में फिर से मिले 7,579 कोविड मरीज, एक्टिव मामले हुए कम। देश भर में पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 7,579 नए मरीज सामने आए हैं। ये पिछले 543 दिनों में सामने आए दैनिक मामलों में सबसे कम है। देश भर में पिछले 12,202 मरीज कोरोना संक्रमण से उबरने में सफल रहे। हालांकि इस दौरान देश भर में 236 लोगों की इस बीमारी की वजह से मौत हो गई। तो दोस्तों, झारखंड सुबह की 25 ताज़ा खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सुबह की 25 ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे।